Hello students, how are you? I am Yatin Sharma once again in front of you through my channel Toilsome Tutorials YSMC. Today I will discuss a very important topic of mathematics, limit. Particularly we solve the questions of limit by a trick. Okay, these tricks are very important, or we can say playing a very important role at the time of competitive exam. By using these tricks, you can solve the problem very quickly and can save the time, which is most important at the time of competition. Okay. Trick is limit x tends to a fx raised to power gx. कोई क्वेश्चन हमें इस तरह का दे रखा है और आफ्टर पुटिंग द लिमिट वी गेट 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी. ये मिलता है हमें जब हम इसमें लिमिट लगाएं, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, तो हमें क्या मिलना चाहिए 1. और जब हम इसमें लगाएंगे लिमिट x टेंस टू a जी एक्स, तो हमें क्या मिलना चाहिए इन्फिनिटी. अगर इस तरह की फॉर्म हमें मिल रही है तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए उसके लिए ट्रिक क्या है कि हम इसे सॉल्व करेंगे e रेज टू पावर लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स. इसे इसमें अब लिमिट लगा देंगे, जो भी आएगा वो इसका आंसर होगा. ओके, तो नोट करिए पहले तो ट्रिक को, फिर इस पर क्वेश्चन कराते हैं. क्वेश्चन देखते हैं इस ट्रिक पे. एक तो ये क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन एक्स होल पावर 1 अपॉन एक्स. फर्स्ट वी पुट limit x tends to 0 sin x upon x. You know this equal to 1. Okay, and when we put limit x tends to 0 1 upon x, तो ये क्या मिलेगा हमें 1 upon 0 means infinitive. तो as whole we say ये हमें क्या मिला 1 raised to power infinitive. तो हम इसमें वही ट्रिक अप्लाई करेंगे. तो ये पूरा क्या है एफ एक्स और ये पूरा क्या है जी एक्स. तो हम इसे लिख सकते हैं ई रेज टू पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस 1 मीन्स दैट साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स 1 अपॉन एक्स. यह है ई रेज टू पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0. ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. ये हो गया. ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व करने के लिए लिमिट एक्स टेंस टू 0, साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस अप टू सो ऑन. फिर ये माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. तो इस x से ये x कैंसिल, तो e रेज टू पावर लिमिट यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन है सभी में से, तो क्या मिलेगा माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 5 अप टू सो ऑन. और जब लिमिट x टेंस टू 0 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो गया. जब लिमिट x टेंस टू 0 रखेंगे तो सभी के न्यूमरेटर में क्या है x है, तो 0 हो जाएंगे सभी. तो e रेज टू पावर 0 हमको मिला, और किसी की भी पावर 0 किसके बराबर होती है 1 के बराबर. तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा. ओके, दूसरा क्वेश्चन है इसी तरह का. ये है जब हम 1 पुट करेंगे तो यहां क्या मिलेगा 2 माइनस 1 1, और 10 पाई बाई 2 क्या होता है इन्फिनेटिव. तो ये किसकी फॉर्म मिल रही है हमें 1 रेज टू पावर इन्फिनेटिव. तो इसमें भी हमें यही अप्लाई करना है. तो क्या हो जाएगा e रेज टू पावर लिमिट x टेंस टू 1 2 माइनस एक्स
ये तो हो गया एफ एक्स माइनस वन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और ये हो गया इंटू 10 पाई एक्स अपॉन 2, ये मिला। तो ये मिल गया हमको e रेज टू पावर लिमिट x टेंस टू 1, ऊपर क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स, अगर मैं इसे कॉट में चेंज कर लूं तो कॉट पाई एक्स अपॉन 2। अब मैं 1 रखता हूं तो ऊपर 1 माइनस 1 0 और नीचे कॉट पाई बाई 2। कॉट पाई बाई 2 क्या होता है, वो भी 0। तो किसकी फॉर्म मिल रही है हमें, 0 अपॉन 0। 0 अपॉन 0 अगर मिल रहा है तो हम क्या लगाते हैं, लोपिटल रूल। लोपिटल रूल क्या होता था, ऊपर वाले का ऊपर डिफरेंशियल, नीचे वाले का नीचे डिफरेंशियल। तो अप्लाई लोपिटल रूल। लोपिटल रूल लिमिट x टेंस टू 1, 1 माइनस एक्स, तो इसका डिफरेंशियल 1 का 0 माइनस एक्स का माइनस 1 अपॉन कॉट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कोसेक स्क्वायर पाई एक्स बाई 2। फिर इस पाई एक्स बाई 2 का करेंगे तो इंटू पाई बाई 2 और आ जाएगा। ओके, इस माइनस से माइनस कैंसिल। अब हम जब 1 रखेंगे तो 1, ये कोसेक पाई बाई 2, कोसेक पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 का उल्टा कितना होगा, 1 ही होगा। तो ये 1 और इंटू पाई बाई 2, ये सब किस में थे, ई की पावर में। तो ई 1 अपॉन पाई अपॉन 2, तो इसे लिख सकते हैं 2 अपॉन पाई। तो आंसर इज ई रेज टू पावर 2 अपॉन पाई। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नोट इट। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 इज लिमिट x टेंस टू इंफिनिटिव साइन 1 अपॉन एक्स प्लस कॉस 1 अपॉन एक्स होल पावर x। इफ आई टेक 1 अपॉन x टेंस टू y, 1 अपॉन x को y रख लूं, लिमिट क्या थी, x टेंस टू इंफिनिटिव। तो जब यहां x की जगह हम इंफिनिटिव पुट करेंगे तो नई लिमिट y में क्या मिलेगी, y टेंस टू 0, क्योंकि 1 अपॉन इंफिनिटिव इक्वल टू 0। तो न्यू लिमिट हो जाएगी हमारी y टेंस टू 0। तो हम इसे लिख सकते हैं लिमिट y टेंस टू 0 साइन y प्लस कॉस y होल पावर 1 अपॉन y। अब जब हम y की जगह 0 रखेंगे, व्हेन वी पुट इन 0 इन प्लेस ऑफ y, we get sin 0 plus cos 0 raised to power 1 upon 0. Sin 0 0, cos 0 1 and 1 upon 0 infinitive. So we get 1 upon infinitive. तो वही फॉर्म में अप्लाई करेंगे क्योंकि 1 रेज टू पावर इंफिनिटिव मिल रहा है हमें। तो क्या थी, e रेज टू पावर लिमिट y टेंस टू 0 साइन y प्लस कॉस y माइनस 1 इंटू 1 अपॉन y। e रेज टू पावर लिमिट y टेंस टू 0 साइन y cos y minus 1 upon y. When we put value of y as 0, sin 0 0, cos 0 1, 1 minus 1 0 and upon 0, we get form of 0 upon 0. So we apply in it L'Hopital rule. L'Hopital rule क्या था, लिमिट ऊपर वाले का ऊपर डिफरेंशियल साइन वाई का डिफरेंशियल कॉस वाई का माइनस साइन वाई, इसका 0 हो गया और वाई का 1। अब वैल्यू रखें e की पावर कॉस 0 क्या होगा 1
और साइन 0 0, तो e रेज टू पावर 1। तो क्या आया हमारा e, आंसर इज e, सेकेंड ऑप्शन ये आया। ये आंसर हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव कॉस रेज टू पावर n। तो ये पावर कॉस पर है, तो मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूं, यहां से हटा के इसकी होल पावर। व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ n इन्फिनेटिव 1 अपॉन इन्फिनेटिव 0, cos 0 1 and n infinitive, then we get 1 raised to power infinitive। ओके, तो यहां भी हमें किसकी फॉर्म मिली, 1 रेज टू पावर इन्फिनेटिव की फॉर्म मिली। तो वही फॉर्म अप्लाई करेंगे हम। e रेज टू पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव cos थीटा अपॉन अंडर रूट n माइनस 1 इंटू n, ये हो गया। ओके, अब देखिए, जब हम इसमें n की वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, तो 0 इंटू इन्फिनेटिव, ये क्या होती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 0 इंटू इन्फिनेटिव आ रहा था n की वैल्यू रखने पर, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रही थी। अब हम इसे लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन रूट n माइनस 1 अपॉन n इंटू n को मैंने लिख दिया 1 अपॉन n। अब रखेंगे इन्फिनेटिव, तो हमें 0 अपॉन 0 की फॉर्म मिलेगी, और जब भी 0 अपॉन 0 की फॉर्म मिल जाए देन वी हैव टू अप्लाई लोपिटल रूल। लोपिटल रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ये करना है हमें। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा अपॉन अंडर रूट n। आफ्टर दैट वी हैव टू डू डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा अपॉन रूट n। किसके विद रेस्पेक्ट में, n के विद रेस्पेक्ट में। तो थीटा अपॉन रूट n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यानी n की पावर माइनस हाफ का डिफरेंशिएशन, तो माइनस हाफ, और ये थीटा एज इट इज n की पावर माइनस 3/2, तो n रेज टू पावर 3/2 नीचे लिख दिया मैंने, ये हो गया। 1 का 0 अपॉन 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, अब हमें ये करना है, तो देखिए e रेज टू पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव, थोड़ा सा इसे वो चेंज कर लें, माइनस से माइनस हट जाएगा, साइन थीटा अपॉन रूट n। फॉर्म बनाने के लिए रूट n एक इसमें से ले लीजिए, इसमें से लेंगे तो कितना मिलेगा हमें, ये कर लीजिए, माइनस ये वाला बचा माइनस, और हाफ थीटा में यहीं छोड़ देता हूं, हाफ थीटा, इसको नीचे लाएंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन n की पावर 2 माइनस 3/2, तो रूट n मिलेगा ये हमें। ठीक है, तो ये मिल गया हमें e रेज टू पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव, माइनस में, या माइनस होल बाहर ले लेता हूं, माइनस 1/2 मैंने बाहर ले लिया, और थीटा भी बाहर ले लिया, चलिए, क्योंकि n में लिमिट लगानी है तो थीटा भी हमने बाहर ले लिया। ओके, तो अब हमारा बना ये साइन थीटा अपॉन रूट n अपॉन 1 अपॉन, यहां भी क्या बचेगा, रूट n। फॉर्म बनाने के लिए, क्योंकि ऊपर थीटा अपॉन रूट n है, मैं थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, थीटा
और ये थीटा। यानी फॉर्म बनाने के लिए एंगल वो बताया था ना, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन एक्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो वो बनाने के लिए मैंने थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो फॉर्म बन जाएगी। और ये आ गया माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2। ये सॉरी, ये ई की पावर में था सभी, तो ये यहाँ आएगा माइनस हाफ थीटा। तो ये आया ई की पावर माइनस थीटा स्क्वायर बाई, ये वाला थीटा बाहर आ गया। और बाकी सब जब हम थीटा अपॉन रूट एन को x के बराबर मान लेंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव थी, तो x टेंस टू क्या हो जाएगी 0, और ये बन जाएगा साइन x अपॉन x की फॉर्म, लिमिट x टेंस टू 0, जो कि किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो ये आ जाएगा 1 और ये बचेगा e की पावर माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। तो नोट करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x टेंस टू बीटा tan x cot बीटा 1 अपॉन x माइनस बीटा। व्हेन वी पुट बीटा इन प्लेस ऑफ x, तो tan बीटा इंटू कॉट बीटा क्या हो जाएगा 1, tan बीटा इंटू कॉट बीटा, क्योंकि कॉट बीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan बीटा, तो ये 1। और यहां बीटा की वैल्यू रखेंगे x माइनस एक्स की जगह बीटा, तो नीचे 0, 1 अपॉन 0 क्या होता है इन्फिनेटिव। तो फॉर्म वही 1 नहीं है, 1 रेज टू पावर इन्फिनेटिव। देन लिमिट x टेंस टू बीटा tan x कॉट बीटा माइनस 1 इंटू 1 अपॉन x माइनस बीटा, e रेज टू पावर लिमिट x टेंस टू बीटा tan x cot बीटा माइनस 1 x माइनस बीटा। फॉर्म बन रही है 0 अपॉन 0। व्हेन वी पुट बीटा एट द प्लेस ऑफ x, देन वी गेट tan बीटा इंटू कॉट बीटा 1 माइनस 1 0 और बीटा माइनस बीटा 0, तो 0 अपॉन 0। देन अप्लाई लोपिटल रूल। कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, लोपिटल रूल। लोपिटल रूल क्या था, लोपिटल रूल, चश्मा किधर गया मेरा, सॉरी चश्मा रह गया मेरा थोड़ी दिक्कत होती है बिना चश्मा के। ओके, आते हैं फिर। तो ये क्या मिल रहा है हमें, 0 अपॉन 0, अप्लाई लोपिटल रूल, ई रेज टू पावर लिमिट x टेंस टू बीटा, डिफरेंशियल tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x इंटू कॉट बीटा। कॉट बीटा तो क्या है, कांस्टेंट है, x के विद रेस्पेक्ट करना था हमें डिफरेंशियल, 1 का 0 नीचे 1 हो जाएगा, ई रेज टू पावर लिमिट x टेंस टू बीटा, sec स्क्वायर बीटा को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉट बीटा को कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा। एक कॉस बीटा से कॉस बीटा कैंसिल और 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, लिमिट x टेंस टू बीटा 2 अपॉन 2 साइन बीटा कॉस बीटा। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर हमें यह फायदा हुआ कि नीचे हमको लिमिट x टेंस टू बीटा 2 अपॉन साइन 2 बीटा मिल गया। लिमिट, जब लिमिट तो रख दी तो ये हटाएं, लिमिट की वैल्यू तो हम लगा चुके हैं, तो ये हटा दीजिए। तो ये हो गया ई रेज टू पावर, चश्मे के चक्कर में सब वो हो गया। देखिए लिमिट x टेंस टू बीटा, ये हट जाएगा यहां से, 2 साइन 2 बीटा, 2 साइन बीटा इंटू कॉस बीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 बीटा। तो ये क्या हो गया, e की पावर 2 कोसेक 2 बीटा, इसे ऊपर ले गए तो कोई मिल रहा है ये वाला 2 कोसेक 2 बीटा। तो ये आंसर होगा।
तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नई ट्रिक्स के साथ। लिमिट में, लिमिट जो चैप्टर है उसमें काफी ट्रिक्स हैं, और अगर वो सभी ट्रिक्स आपको आती हैं तो क्वेश्चंस को काफी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और एग्जाम में अपना काफी टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, तो नई वीडियो में मिलेंगे नई ट्रिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल टॉयलसम ट्यूटोरियल्स YSMC को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।